इधर से ना गुजर बैठे। रहा था और अचानक मेरी नज़र कोंटा के बस स्टैंड पर पड़ी और मैंने संयुक्त मोर्चा संघ आपकी हर मांग को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। लघु वेतन कर्मचारी संघ हड़ताल कर रही है। तो मुझे याद आया कि विगत कुछ दिन पहले भी इसी संघ ने हड़ताल किया था और ये जान पड़ा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा उनकी मांगों को पूरा कर दिया गया है। लेकिन अभी फिर देखने को मिल रहा है कि वही उसी संघ के कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि उनसे बात किया जाए कि एक बार हड़ताल करने के बाद, मांगों को पूरा करने के बाद फिर से ऐसा क्या बात हो गया जिसको लेके वे हड़ताल पर हैं। तो उनसे बात करने से पहले नमस्कार, मैं तपन ठाकुर और आप देख रहे हैं जूम बात। तो आइए हम बात करते हैं जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और उनके अध्यक्ष से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस लिए ये हड़ताल चल रहा है। तो मैं ये जो हड़ताल चल रहे हैं उनके अध्यक्ष के साथ बैठा हुआ हूं और चर्चा करेंगे हम कि किस मुद्दे को लेके फिर से हड़ताल में आना पड़ा। आपका नाम? मैं राजू पटेल, तहसील शाखा कोंटा का अध्यक्ष लिपिक संघ। तो विगत दिनों हम लोगों के द्वारा अपनी 2 सूत्री मांग, एक पहला 34% डीए, दूसरा केंद्र के समान डीए की मांग, दूसरा 7वें वेतनमान के बराबर एचआरए की मांग को लेकर क्रमबद्ध आंदोलन करते हुए शासन प्रशासन को हमारी मांगों को लेकर सचेत करने का बहुत प्रयास किया गया। उसी क्रम में दिनांक 22 अगस्त 2022 से अनिश्चितकालीन आंदोलन का एक सूचना शासन को दिया गया। शासन के द्वारा हमारी 34% डीए एवं केंद्र के एचआरए की, केंद्र के 7वें वेतनमान के बराबर एचआरए दिए जाने के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जाने के उपरांत हमको विवश होकर आज कार्यालयों से निकलकर सड़क की लड़ाई लड़ने को विवश होना पड़ा। विगत कुछ दिनों पहले यही संगठन हड़ताल पर बैठी थी। तो उस समय सुनाई में आया था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आप लोगों की मांगों को मान लिया है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि फिर से आप लोगों को हड़ताल में उतरना पड़ा? महोदय, मैं इस मंच के माध्यम से आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय काका के द्वारा संयुक्त मोर्चा संघ के किसी भी पदाधिकारी को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। उनके कुछ अनुयायी जो लिपिक संघ से संबंधित हैं एवं चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ से संबंधित हैं, उनको बुलवाकर 6% डीए की घोषणा किया गया। उनके द्वारा किसी भी तहसील शाखा या जिला शाखा से कोई वार्ता ना करते हुए लिपिक संघ को अपने आंदोलन से वापस होने का निर्णय लिया गया, जिसका लिपिक संघ के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया, जिसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ भी रहे। उन्होंने इस 6% डीए से असहमत होते हुए पुनः आंदोलन में जाने का निर्णय लिया गया। उसी क्रम में लगभग छत्तीसगढ़ में 25 से 27 जिले वापस आंदोलन पे उपस्थित हैं। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में कितने संघ के लोग हैं जो मिलकर इस बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं? संयुक्त मोर्चा फेडरेशन 106। अच्छा, तो कब तक यह लड़ाई चलेगी? जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होगी तब तक ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने संगठन की ओर से सरकार से क्या कहना चाहते हैं? शासन से आग्रह करना चाहेंगे कि हमारी जायज़ मांगे 34% डीए और केंद्र के बराबर एचआरए बस दे दें। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी से कोई देख नहीं मांगा। अभी विगत कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के जो विधायक हैं उनके टीएडीए को बढ़ाया गया है, मगर सरकार, शासन के पास इस मामले में हमारी मांगों, कर्मचारी संघ के मांगों के संबंध में जब भी वार्ता हुआ है तब तक इन्होंने यही कहा है कि शासन के पास राशि नहीं है। जब इनकी
मंत्रालय के मंत्रियों के वेतन और अन्य भत्तों के संबंध में जब कोई विषय आता है तो वे निसंकोच विधानसभा में बैठ के अपनी पूरी मांगों को एक मत से पारित कर लेते हैं। तो भैया ये कहाँ का निर्णय है, कहाँ का न्याय है? धन्यवाद राजू पटेल जी। तो आप लोगों ने देखा सभी की अपनी अपनी समस्या है। यहाँ कोंटा में कर्मचारी संघ अपने मांगों को लेकर हड़ताल पे बैठा है। विगत कुछ दिनों पहले 6% डीए बढ़ाया गया था, परंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हैं और ये चाहते हैं कि केंद्र के तर्ज पर ही इनका भी 34% ये डीए बढ़ाया जाए और अपनी मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। और अपने चैनल के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, कहना चाहूँगा कि इनकी जो वाजिब मांग है उनको पूरा किया जाए। और इसी प्रकार की खबरों के लिए मैं अपने जो दर्शक हैं उनको कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब